आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक, खबर पल भर में। 2024 के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनता की पैनी नज़र राजनीतिक दलों की नीतियों और घोषणाओं पर है। लेकिन क्या इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन है? न तो लोकलुभावन नारे दिख रहे हैं, न ही वास्तविक मुद्दे। कभी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में छाए रहते थे। लेकिन अब ऐसे मुद्दे कहाँ? क्या देश में गरीबी खत्म हो गई है या सभी को रोजगार मिल चुका है? भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप वाले स्लोगन तो अब हवा हो चुके हैं। महंगाई तो अब जबान से उतर ही गई है। मंडल कमंडल तो अब बीते दिनों की बात हो चुके हैं। तो फिर राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? क्या राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की कमी हो गई है? क्या उनके पास ऐसी चीजें नहीं रह गई हैं जिससे कि चुनावी वैतरणी को पार किया जा सके? जनता ने इस चुनाव में कई गठबंधनों को बनते देखा और कई को टूटते। बात बनते बनते बिगड़ गई और बिगड़ी बातें बन भी गई। नेताओं ने अपनी निष्ठा भी बदली और दलों का पाला भी बदला, लेकिन कुल मिलाकर जनता ने नैतिकता में पतन ही देखा। अमूमन सभी खेमाओं का यही हाल रहा। नीतियां गौड़ हो गई, मुद्दे गौड़ हो गए। नैतिकता की बात करना तो अब हास्यास्पद हो गया है। लेकिन समस्या तो यह है कि जनता के पास जाएं तो क्या लेकर? पिछले 5 साल की उपलब्धियां क्या रही? अगले 5 साल का मिशन क्या होगा? जनता तो खोजेगी, पूछेगी, जानना चाहेगी। सोशल मीडिया का जमाना है। राजधानियों से फरमान जारी कर अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। लेकिन वो दांव खेलने से चूकेंगे नहीं। जाल भी बिछाएंगे, दाना भी डालेंगे, पासा भी फेंकेंगे। शुरुआत हो भी चुकी है। ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ख्याली पुलाव पक रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। बिजली फ्री, पानी फ्री, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्री में बांटने वाला है तो कोई 1000, 2000, 5000 की सैलरी। कोई किसानों को सब्जी बाग दिखा रहा है तो कोई बेरोजगारों को नौकरियां, तो कोई मजदूरों को पूंजीपतियों का ख्वाब दिखा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मास वोट कलेक्ट करने की सोच है। वोट बैंक की राजनीति तो पहले से चली आ रही है, लेकिन अब परिपाटी बदल गई है। पहले वोटों को ग्रुप में इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब वोटों को जातियों में बांटा जा रहा है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति अब फिर से फलीभूत होने लगी है। हर जाति, हर समुदाय का एक लीडर खड़ा है, बार्गेन कर रहा है, सौदा कर रहा है, अपने पीछे मास वोट दिखाकर। हर जातियों की राजनीतिक पार्टियां बनने लगी हैं। बड़े राजनीतिक दलों को भी इससे परहेज नहीं है। चुनावों में उम्मीदवार तो अब जातीय समीकरण देखकर ही बनाए जा रहे हैं। टिकट के लिए सेवा भावना अब योग्यता के मानदंड नहीं रहे। जिताऊ जातीय समीकरण ही टिकट का एकमात्र आधार रह गया है। कहाँ से कौन सा राजनीतिक दल किसे टिकट देगा, यह केवल उस क्षेत्र की जातियों की बहुलता तय करती है। देश में राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। राष्ट्रीय मुद्दों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं। व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। व्यक्तिगत कीचड़ उछाले जा रहे हैं। देश सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं चल सकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट नहीं मांगे जाते। देश की दशा और दिशा पर चर्चा नहीं होती। जनता के सोच को ही सीमित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में नहीं होती। जनता के सोच को एक ऐसे चुनावी रेफरेंस फ्रेम में फिट कर दिया गया है कि उसके बाहर न तो जनता देख सकती है और न ही सोच सकती है। आने वाले समय में अगर चुनाव इसी तरह मुद्दे विहीन रहे तो जनता केवल चुनाव में वोट देने का साधन रह जाएगी।